परमिशन लियो कि एक सिंगल बंदो आके मैंने भाई साहब या कह देगा ना तू उस दिन नंदू का नाम पे 1 रुपये लियो 1 नहीं ली, काड़ू मुंह कर दियो मेरे गांव के बीच में, मैं तैयार हूँ। नमस्कार, मैं सचिन सनी थे, देख रहा हूँ RS न्यूज झुंझुनू का मौजूद। हाँ, सूरजगढ़ के अंदर जो हेमंत भाई हैं इनके साथ में आप मौजूद। हाँ, ये जो 5 जून ने जो यात्रा शुरू करी ही शाड़ू गांव से, जो नंदू भाई की जो मूर्ति है बड़े से स्टार्ट करी ही, और जो राम मंदिर है बड़े, ये आपकी जो यात्रा है वह समाप्त करी ही। अगर बीच में इनके ऊपर एक भाई जो वीडियो बनाए हो, इनके ऊपर कोई आरोप लगाया हा बा आज आप तो ये भाई है एंड साफा जाना है, क्योंकि जो आरोप लगाए हैं बनने ये भी जाने हैं और ये साथ में भी हाथ है भाई के यात्रा में। तो एंड से पूरी जानकारी लेंगे कि भाई के सही है के गलत है। राम राम भाई। राम राम भाई। के नाम बता रहा हूँ। मेरा गगन पांचाल नाम भाई, और मैं लोहारू से बिलोंग करूँ भाई। तो भाई साहब एक तो ये बताओ कि जो आरोप लगाया हेमंत भाई के ऊपर बन को क्या नाम है और बन कहाँ जानो थे। नीर सिंह राठौड़ नाम है भाई, और नागौर डिस्ट्रिक्ट के पास से भाई रहने वाला है। और मेरी मुलाकात भाई इस यात्रा के दौरान हेमंत भाई की वजह से ही हुई थी, जो कि रास्ते में वो दिल्ली से मिले थे भाई। तो एक तो सबसे पहले मैं एक के सवाल पूछूं कि जो आरोप लगाए हैं कि भाई ये यात्रा शुरू करने से पहले जो मुस्लिम लड़का के साथ में जो कि भाई नॉन वेज वगैरह खा हैं, तो बका बारे में क्या बताओ। भाई मुस्लिम वगैरह हमारे से रास्ता के अंदर कोई भी ऐसा इंसान नहीं मिला जो भाई मुस्लिम धर्म से भाई बिलोंग करता हो। जो ही मिला हमने हिंदू मिला है, गोरक्षा दल से मिले हैं भाई, बजरंग दल से मिले थे। ठीक है, ये इंसान हमसे मिले थे, तो भाई मुस्लिम का तो कोई है ही नहीं। और नॉन वेज वाली बात, तो भाई राम मंदिर की तरफ, राम मंदिर गए थे, नॉन वेज खा के भाई कौन इंसान राम मंदिर की तरफ जाएगा, आप भी समझदार। तो भाई साहब मैं ये बीच में थार से पूछूं, भाई बता रहा है कि यात्रा स्टार्ट करी जानो 5 ने तो 4 ने थे मिला हो जो मुस्लिम समाज का लड़का से। भाई साहब मैं अपना बताना चाहूँगा कि नीर सिंह राठौड़ भाई जो ब्लेम लगाए हैं, तो उनसे वीडियो के माध्यम से मैं एक सवाल पूछना चाहूँगा कि जब वह सूरजगढ़ उरे था, उन्हें सूरजगढ़ लानियो मैं ही तो, उनका कांटेक्ट करवानी उरे मैं ही तो, शाड़ू गांव में भी उन्हें मैं ही लाए तो उनसे पहला वह क्यों मुस्लिम समाज का मतलब समुदाय का लड़का का साथ था। ऐ चीज़ को गवा जो फरट चौक पर स्विमिंग पूल बन रहे है उनमें वह उठे उनका साथ नाके भी आए हैं, उठे सारी चीज़ें करे भी हैं, दिन रात वह साथ भी रहा है। खुद नीर सिंह राठौड़ अगर इतनी ही आपने आपत्ति थी तो के मतलब उनका साथ स्विमिंग पूल में नहाने को के उचित बने मैंने टाइम में बता देता। अगर मित्रता उन मेरे साथ करी थी तो मित्रता को मतलब यो ही हुआ है मेरे हिसाब से तो, कि जो दोस्त सही रास्ता पर चल रहे हो ना तो बढ़ाव देना, और जो गलत रास्ता पर जा रहे हो ना उड़े फटकार के या समझा बुझा के कहीं भी सही दिशा में लाना, तो उस टाइम 22 हो गए थे। यह चीज़ है वह मुस्लिम समुदाय का लड़का तो पहले भी मेरे साथ था। और हालांकि ठीक है मैं यह बात कौन कहना चाहूँ, और भी बहुत सा भाई बंधु अपना संगठन चलाओ हैं, उनका किते न किते के संपर्क को नहीं होगा। ठीक है यार, वह बालक मुस्लिम समुदाय का अपना मतलब इसे कोई बात कौन करा अपना आगे जाए, वो अपना धर्म का प्रति हो है, और आपा उनका आगे इसी कोई बात कौन करा। ठीक है, अगर मतलब एक रिश्तों मित्रता को देखा तो वो आप तक सीमित रहे, आप अपने तक सीमित रहे, तो दिक्कत की है। अगर अपना व्यवहार सही है, बनने सही लाग रहे हो, आपका काम सही कर रहे हैं, हाँ तो बनने अच्छो लाग रहे हो तो जुड़ने में की दिक्कत। मेरी वीडियो उठा के देख लियो, लास्ट की 2-3 वीडियो में वह बालक कोई भी जिस तरह आप संगठन चलावा एक मदद करने आड़ू उसमें वो बालक मेरे साथ खड़े और चढ़ बढ़ के मेरे सहयोग करे हैं। तो उन्हें तो यह चीज़ कौन देखी कि ये हिंदू मतलब है रामायण को साथ दिया, वह वीडियो ने खूब दबा के शेयर भी करो है, और लोगों का सहयोग लाने खातर उन्हें हाथ पैर तक जोड़े हैं। तो उन्हें तो यह बात कौन सोची कि हिंदू मतलब धर्म का परिवार है, रण मदद की जरूरत आपा कौन करा। तो यह मानसिकता उन जो फैलाई है या बहुत मतलब मैं गलत मानूं, और तू इसो ही थो मतलब, तो भाई उस दिन तू खुद स्विमिंग पूल में नाउन तो आंडा थो उनका साथ, तू जद कित जा रहे थो। चलो भाई साहब ये तो ये, और एक भाई जी मैं था से और पूछूं, भाई यह भी बोल रहे हैं कि जो यात्रा के बीच में बस में मैं सफर करे है। बस के अंदर भाई ना हेमंत भाई ने सफ़र किया ना मैंने किया है। हाँ, बस के बीच में दो अपने छोटे भाई थे, नाइट का टाइम था, उनको दूसरी जगह पे रात को सोने का प्रबंध किया था। तो उनके साथ भी ये मान के चलो गाड़ी के अंदर नीर सिंह राठौड़ ने ही अपनी यात्रा करी थी। बाकी हेमंत भाई और सुबोध भाई पैदल ही जा रहे थे। ठीक है। एक सेकंड भाई, मैं आपके चैनल के माध्यम से भाई से एक बात और मैं पूछना चाहूँगा। गगन भाई आप ये चीज़ें मेरा पक्ष बिल्कुल मत लो आप है ना, और ये चीज़ें बताओ, मैंने वो जो गांव के अंदर जाके उसने रिकॉर्डिंग सुनाई थी, मैंने उसमें आपको आवेश में आकर खूब गालियाँ दी हैं, और अपनी दिल्ली के अंदर बिगड़ी भी थी, आप मेरे से अलग हुए थे, तो वो वजह और बताओ एक बार, देखो कारण के कारण किस वजह से तो आप दिल्ली से मेरे साथ अलग हुए थे, अगले दिन आप मेरे साथ भी हुए, और किस चक्कर में जाके मैंने आपको गालियाँ दी थी आगे, वो और बता दो एक बार।
भाई गाली देने का मतलब यही था, वहाँ पे हमारी दिल्ली के अंदर बिगड़ गई थी छोटी सी बात पे कि भाई ने बोला कि इन दो छोटे बच्चे ये चल नहीं पाएंगे, इनके साथ में भाई गगन तू समझदार है, तू इनके साथ में आगे रहने खाने का प्रबंध कर रखा है, वहाँ पे पहुँच जा और अपने थोड़ा सा गाड़ी में चल जा। मैं तो निशान उठा रखा है सूरजगढ़ से, ठीक है, तो मैं पैदल ही चलूंगा पूरे रास्ते। तो मैंने भाई से यही बोला था कि भाई मैं जब इतनी पीछे से पैदल यात्रा के लिए आया हूँ, तो अब भी मैं आगे भी पैदल ही जाऊंगा। तो इस बात के ऊपर वो दोनों बच्चे रह गए थे, ठीक है। इस बात के ऊपर भाई ने मेरे को गाली दी थी, और गाली सुनने के बाद थोड़ा सा भाई गुस्सा आ भी जाता है, मैं भाई से अलग हो गया था, ठीक है। पर ये नहीं है कि दूसरों को मतलब कि बताए ये करें। इसने हो गया गाली, इसने भाई ने मेरे को दी, मैंने रात को रात को सुनी, आराम से सुनी, ठीक है। दिन में मेरा मूड ठीक हुआ, मैं भाई के पास वापस आ गया कि भाई मैं आपके साथ ही चलूंगा, देखो मैं यात्रा में आपके साथ आपका साथ देने के लिए चला था, ठीक है, और अब मैं साथ ही चलूंगा। तो भाई के पास वापस आ गया, भाई ने ना मेरे को नीचा दिखाया ना कुछ, और भाई ने बोला ठीक है भाई कोई नहीं, तू मेरे साथ में चल, ठीक है। तो यही बात थी। यात्रा कहीं पे यात्रा मैंने कहीं भी, ये मान लो गाड़ी में टाइम। सवाल और पूछते हैं कि भाई गुरु साथ क्या हो, तो कोई दबाव दे के बुलाए कि थे थारी मर्जी से आयो? भाई दबाव सीधी सी बात है, सब अपने घर से खाते हैं, कोई किसी से डर के नहीं रहता, सीधी बात है। कोई किसी को मार देगा, पिट लेगा, चल जाएगा, पर वो सीधी बात है बोल लेगा अपने मन की, ठीक है। तो मैं ना तो इस भाई के साथ हूँ ना मैं उस भाई के साथ हूँ। हाँ, जानकारी इस भाई के साथ भी है, उसके साथ भी लो हो गई, बाद में हुई पर होगी, ठीक है। पर ये नहीं है कि मैं उसके साथ बोलूँ इसके साथ बोलूँ, मेरे को जो सही लगा, जो मैंने देखा, उसके लिए मैंने बोला। भाई को भी बिगड़ी थी भाई के साथ में भी, जहाँ पे मेरे को गलत लगा मैंने भाई से भी लड़ाई की, वो वहाँ जहाँ पे वो उसके साथ मेरी कोई लड़ाई नहीं हुई, ठीक है। तो भाई ने मेरे को मतलब कि जो गलत लगा ना, मैंने सीधी बात है वही बात बोली है, कोई दबाव वगैरह। तो वह जो आरोप लगा रहे हैं पर में कितनी की सच्चाई है बाबा? आरोप भाई ने बोला भाई विश्वास करो, भाई ने अकाउंट बंद करवाने की कोशिश की है। एक छोटी सी बात है, भाई के 2000 फॉलोवर है इंस्टा अकाउंट पे, और उस भाई के 1000 फॉलोवर है, उसको स्टोरी सीन आते हैं 11 50 60, और व्यू आते हैं उसके वीडियो के ऊपर 1000 1500। तो ये इस भाई को उसकी प्रोफाइल से क्या लेना देना, सीधी सी बात है। एक वीडियो पोस्ट करता है भाई, 10,000 30,000 व्यू चले जाते हैं, तो उसके 1000 1500 से भाई को कुछ बिगड़ना नहीं है। और रही बात गलत की सच्चाई की, तो भाई कोई भी इंसान हो अपनी मंजिल को छूता है ना, तो पाँव खींचने वाले बहुत आते हैं, भड़काने वाले बहुत आते हैं, और ये तो अभी शुरुआत है, ऐसे ऐसे आगे पता नहीं कितने और इंसान मिलेंगे। तो भाई साहब एक मैं थार से पूछूं कि जानो भाई वीडियो बनाए आपका इंस्टाग्राम अकाउंट फेसबुक वगैरह और भी कड़े डाले होगो, तो जो मारे जो सुननी मारी है जो सूचना मिली है भगवान सर की भाई थारो कोई ग्रुप है तो बगा मायने जो पर्सनल नंबर निकाल के बनने पर शेयर कर रहे हैं? ये आपने बहुत अच्छा सवाल किया। उस बंदे ने क्या किया है कि उस बंदे ने मेरे को यात्रा के दौरान जब हम साथ थे खुद बोला कि यार ये तेरा मतलब, मैं क्या कर रहा था, जैसे भी अपने भाई बंधु अपनी विचारधारा के मेरे से मिलते जा रहे थे, तो मैं सबके नंबर डायरी में नोट कर रहा था, क्योंकि मेरा यात्रा का मोटिव ये था कि संगठन का विस्तार करना है ना, लोगों से मिलना, उनके संपर्क में जाना। मैं सबके नंबर डायरी में लिख रहा था और फिर उनको उस ग्रुप में ऐड कर रहा था, जिसका मैंने नाम थोड़े दिन के लिए बदल दिया था, प्रयास पद यात्रा ऐसे करके। उस बंदे ने जैसे हमारी मतलब वो अनबन हुई, तो उस बंदे को मैंने ग्रुप से हटा दिया, और फिर एक पता नहीं कौन उसके जैसा ही कीड़ा है, उसने सारे कांटेक्ट की डिटेल भेजी है कि ये बंदा इस ग्रुप में है, पर्सनली मतलब व्यक्तिगत तरीके से उनको एक एक को वो वीडियो पोस्ट की है। और जो बंदे जैसे मेरे खुद के मेरे निजी परिवार के थे उनके पास वो नहीं भेजी। और एक बात मैं और बताना चाहूँगा भाई साहब, जैसे ही मैं घर आया परसों मेरे को पता चला कि जिस दिन वो आया ना अयोध्या से, वो मेरे घर पे आके अपने कपड़े भी लेके गया है, चाय पानी भी पी के गया है, और सूरजगढ़ से 150 200 किलोमीटर दूर जाकर उस बंदे ने वो वीडियो डाली। अगर भाई तू ऐसा ही सच का साथ देने वाला है, गलत का विरोध करने वाला है, मैं आपसे एक बात पूछूंगा भाई साहब, अगर मैं आपके सामने कुछ गलत कर रहा हूँ और आपके अंदर उसको गलत का विरोध करने की हिम्मत है, तो आप देखोगे कि ये एरिया किसका है किसका नहीं, आप क्या तो करोगे? भाई टाइम है, तो उस टाइम उस बंदे ने विरोध क्यों नहीं किया मेरे घर पर आके, या फिर सूरजगढ़ में जो मतलब मेरे भाई बंधु और भी थे जो मेरे को मानते, उनके सामने वो चीज़ क्यों नहीं बोली? क्योंकि उसको डर था तेरी गुद्दी यहीं पकड़ लेंगे, और वो प्रूफ मांगेंगे, बंदा प्रूफ क्या दे रहा था, दे सकता है। और मैं अब भी बोल रहा हूँ, अगर कोई भी तेरे पास ऐसा प्रूफ है ना भाई, अब भी तू वो प्रूफ दे मेरे सामने, ठीक है। ये मतलब इतने दिन का मतलब संघर्ष कर लिया और उस पर कीचड़ उछाड़ने लग गया, ठीक है, तेरी मानसिकता तेरी तरफ है। मैंने उसके पश्चात भी मैं एक बार जरूर लाइव आया था, उसमें मैंने पूरा भंडाफोड़ किया था। मैंने यात्रा के दौरान भी कोई भी एक ऐसी आपत्तिजनक पोस्ट डाली हो, आपत्तिजनक स्टोरी डाली हो, एक भी बंदा मेरे को ऐसा बता दे, सिंगल बंदा मेरे को कोई आके कह दे ना यात्रा के दौरान ये गलत हरकत की, ऐसा मैं गर्दन
कटवाने को तैयार हूँ। एक बस अंदर पे पूरा जो थारा जो पर्सनल नंबर हैं, जो कॉन्टेक्ट नंबर आप बनने पर्सनली मैसेज वो वीडियो भेज रहे हैं बन के अंदर, यानी जो नेगेटिविटी फैलाने की कोशिश कर रहे हैं जो थारी यात्रा लेके, तो लास्ट के कहना चाहोगा जो वीडियो देखे हैं बन? भाई मैं तो देखो यही कहना चाहूँगा कि इससे पहले भी धरातल पर काम करते आए हैं ऐसे, मतलब बेरूपी है ना, अभी तो वही बात है, शुरुआत है अभी। कीड़ों से डर कर बैठने वाले तो है नहीं। बाकी जिन भाइयों को विश्वास है, जो अपने मतलब मन से पहले भी जुड़े हुए हैं और आज भी साथ खड़े हैं पूरी मजबूती के साथ। हाँ मेरे को दुख है कि जैसा मतलब अपना वापसी के दौरान जैसा माहौल होना चाहिए था वो इन जैसे कुत्तों की वजह से नहीं हो पाया। और भी है यहाँ पे कुछ है सामाजिक तत्व है, वो समझ जाएंगे, वीडियो देखेंगे तो मैं किसकी बात कर रहा हूँ। नाम लेना तो ठीक नहीं है, उचित नहीं है। जो इसके मास्टरमाइंड है उनको ये बात ही मैं कहना चाहूँगा कि विश्वास बनाए रखना भाई, अपना साथ बनाए रखना। अभी तो शुरुआत है और माहौल है ना ऐसा बना देंगे भविष्य में, अगर सारे भाइयों का साथ मिला और प्रभु श्री राम का आशीर्वाद बना रहा ना, तो इन जैसे कुत्तों को ना एक मतलब वो इनका ऐसा जवाब देंगे कि हम वही इंसान है जिसको मतलब जिसकी तुम लोगों ने टांग खींचने की कोशिश की और फिर भी हम तुम्हारे काबू नहीं हो पाए और आगे निरंतर बढ़ते रहेंगे। जी भाई। एक मैं आपसे निवेदन करूंगा भाई से, आप एक सवाल और करो, अगर मैं पूछूंगा तो ये चीजें आएंगी फिर कि इसको सिखा रखा है, इसको पढ़ा रखा है। आप बताइए कि यात्रा जब ये अलग हुए, आप दोनों अलग हो गए थे, ठीक है, बुलंदशहर से मतलब मैन अनबन अपनी हो गई थी शुरू, तो वो किस बात की हुई थी? वो पुलिस प्रोटेक्शन वाली बात एक बार वो, और मतलब आप ऑन कैमरा बताओ एक बार, मैं आपसे निवेदन करता हूँ गगन भाई। ये प्रोटेक्शन दिलाई थी पुलिस वालों से, तो भाई ने हमारा नाम कहीं पे भी नहीं लिया। हम 4 लोग थे, भाई ने हर जगह पे जहाँ पे भी हम रुके सबका नाम लिया था। ये भाई मेरे साथ ऐसे हुआ है, ये भाई मेरे साथ ऐसे हुआ है, और वहाँ तक ऐसे ऐसे साथ देंगे और पीछे से इतना साथ देते आए हैं। हर बंदे का जिक्र करे, पर वो बंदे उस बंदे को ऐसा था कि ये सिक्योरिटी मेरे को मिली है और गौ रक्षा दल की तरफ से मिली है, मतलब मेरे को मिली है, इस यात्रा को नहीं मिली, उसका कहना था ये। ठीक है। और एक छोटी सी बात भाई मैं पर्सनल बोलना चाहूँगा कि उसने भाई हेमंत को भी धमकी दी और मेरे को भी रास्ते के अंदर बहुत सारे अपने लिंक दिखाया कि ये अपना ऐसा भाई है, ये भाई अपना ऐसा है, ठीक है, और ये अपने बीजेपी का वो है। तो सीधी बात है, पार्टी में ना जाके मैं बताता हूँ, उस भाई ने मेरे को डराने धमकाने की भी रास्ते के अंदर कोशिश की। तो भाई सीधी सी बात, मैं एक बात बोलता हूँ, भाई पर्सनल लड़ाई बोलता हूँ, ये भाई अपनी गंदी लड़ाई छोड़ दे, और जो लड़ाई करनी है ना तो भाई मर्दों की तरह आमने सामने आंख डाल के बात करे, ठीक है, ये गंदी लड़ाई छोड़ दे। जो आरोप लगा रहे हैं, थाने भी बताया होगा, थारखंड भी वीडियो भेजा होगा, तो थारी बात को नहीं है कि भाई कुछ तो प्रूफ दिखाया? तो भाई मेरे पास में उसने मेरे को जब से ऐसे मैंने स्टोरी लगाई, मैंने वीडियो नहीं बनाई, मैंने एक स्टोरी लगाई थी लिख के कि भाई ऐसी ऐसी बात है, तो मेरे को भाई यही चीज़ पूछनी है उस भाई से, जो अगर पर्सनली देख रहा है तो भाई किसी भी चीज़ का, जैसे कि नॉन वेज का सेवन किया हो हमने, सीधी सी बात है, भाई ने गाड़ी के अंदर ट्रक के अंदर जैसे भी यात्रा की हो, किसी भी चीज़ का भाई अपना प्रूफ दिखा दे सभी के सामने, ठीक है, हम मान जाएंगे कि भाई गलती है। बाकी है ना, मेरे को पता है मैं उसके साथ में, भाई तो छूट गए थे लेकिन लास्ट में अयोध्या तक मैंने उसका लास्ट में वेट किया है, उसकी बात अलग है, वो मेरे को छोड़ के चला गया हो, बाकी मैंने वहाँ पे भी उस बंदे का वेट किया है, ठीक है, मेरे को नहीं पता था उसकी विचारधारा ऐसी है। तो भाई से एक ही बात कहना चाहूँगा, भाई अपना जो कुछ भी है, जो कुछ भी आपने बताया है, तो बताने से कुछ नहीं होता भाई, अपना प्रूफ है ना वो सामने ला के रखो। हैं कि सुनने में आ रही है कि वह यात्रा जो कर रहा है वह थार से पहले पूछे हैं, और भैया भी बोले हैं कि थे यात्रा है जब पूरी गुण करी है, तो बग बारों की। देखो यात्रा पूरी करने की तो बात ही है, इंस्टा पर सोशल मीडिया पर वीडियो पड़ी है जो राम मंदिर का ठेठ तक तो ध्वजा कौन ले जाने दी, फोन वगैरह मतलब ज्वेलरी जो भी है वो दूरी जमा करा दें, लेकिन प्रवेश द्वार तक की मेरी इंस्टा पर वीडियो पड़ी है, वह चेक कर लियो। दूसरी बात यह है कि चलो ठीक है, वो भाई आरोप लगाया कि मैं साधना में बैठ के गया, ठीक है मैं सिर माथे ले लिए एक बार खातर, तो लेकिन भाई से मैं यह पूछना चाहूंगा, मैं तो साधना में बैठ के गया था, उसके बाद भी मैं 2 दिन बाद मैं पूछ रहा हूँ हैं, और भाई पैदल जाके 2 दिन, मतलब जिस दिन मैं अयोध्या पहुंचू हूँ से 2 दिन पहला तो वो सूरजगढ़ पहुंच जाए है और वो पैदल जा रहे है, तो इतनी मानसिकता तो मतलब लोगों में होनी चाहिए, या चीज होनी चाहिए कि मैं 2 दिन बाद में पूछ रहा हूँ साधना में बैठ के, और वो पैदल जाके 2 दिन पहला तो सूरजगढ़ ही पूछ ले है, तो यह कटे की मतलब हुआ है। शायद स्पाइडरमैन होगा भाई। हाँ, हाँ। तो भाई साहब बहुत बहुत धन्यवाद थे, जो कि समाज के अंदर जो नेगेटिविटी पे फैला रहे हाब के बारे में एकदम जो सच्चाई है बस सामने लेके आए हैं। क्योंकि वह कह रहे हैं कि जो अपा अच्छो काम करने चलेंगे ना, तो बात है बता रहे भाई, बात है कि टांग खचड़ियाँ बहुत सा रहेंगे भाई, तो जो हिम्मत है वह बना के रखियो। मैं भी चैनल की तरफ से ये जो सब दर्शकान से यही निवेदन करा कि वीडियो ने
ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए ताकि भाई की जो सच्चाई है बस सबके सामने आवे, और जो नेगेटिविटी यानी जो गलत फैला रहे हैं लोगों के बीच में बन की भी सच्चाई है बस सामने आवे। तो लगातार रहेंगे अपडेट और जानकारी पाने के लिए बने रहिए चैनल के साथ में। धन्यवाद, धन्यवाद भाई साहब। धन्यवाद भाई, जय श्री एक चीज़ और कि भाई यह धमकी दी है कि अगर मेरी आईडी बंद होगी तो मैं हेमंत ने जान से मार दूंगा, और बोलो वो इसोई वो है तो बोलो सूरजगढ़ में बढ़ के दिखा दियो। तो भाई नीर सिंह छोटो भाई है, मैं मानू हूँ तो चैनल के माध्यम से मैं तेने बताना चाहूंगा कि सूरजगढ़ तो मैं बढ़ी गयो। दूसरी बात तेरी तरह की जो अच्छी हरकत है आइडिया की रिपोर्ट मरवानी ये मनना आवा को नहीं। तीसरी बात जान से मारने की तू धमकी दे है तो भाई यह है कि थोड़ा टाबर टेकराना हो गया। घर परिवार सपोर्टिव है मेरो, मतलब बढ़िया सपोर्ट करे तेली तरह लावारिश को नहीं आंडू की तेल लिकड़ जा महीना महीना घर का फोन नहीं आवे, दिन में 70 बार मेरा घर का मैंने पूछे हैं। थोड़ी घर परिवार की जिम्मेदारी पड़गी। अगर थोड़ा सा पैलडा माहौल में हूँ तो तेना बताना चाहूंगा 12 दिन त्रिपाल पर बैठने कौन पाऊंगा अगर इसी ये तू छोटी बात करे तो ए चीज़ को थोड़ा मतलब ये टुच्ची बात करना ये सब करना आईडी रिपोर्ट मरवानी ये मन को नहीं आवा। तो ये चीज़ बकवास थोड़ी साइड में हटा। तू सनातन धर्म का झंडा ठावे है ना, तू जातिवाद में भी मत घुसेड़ा है कि तू सनातन धर्म का झंडा मत ठा, और अगर ठावे है तो फिर वो जातिवाद मत छेड़ा, फिर तू कह को मतलब हिंदू हो गो एक कहानी तू जातिवाद फैला दियो फिर तने यो बेरो तो कि बंदो कड़ाई मतलब बड़मान की तो यह है ऊपर भगवान देखा है भाई, ठीक है ना। प्रत्यक्ष को प्रमाण की जरूरत नहीं है, सत्य को आप सिर्फ परेशान कर सकते हो पराजित कर नहीं सकते। दुख है थोड़ो जिसो प्रोग्राम होना चाहिए तो उसको को नहीं हो, लेकिन जो भाई बंधु अपने साथ खड़े होना चाहिए था वो आज भी साथ खड़े है। तो ये छोटी मोटी ये हरकत करे ना कुतियाना हरकत है से तू तेरी भी छवि खराब कर रहे हो, और जिस समाज की तू मतलब बात करे है उस समाज की भी छवि खराब करे। और सबसे बड़ो दुख मारे यो है कि हाँ एक चीज भाई और बोलो कि नंदू का नाम पे मैं डोनेशन लियो कि एक सिंगल बंदो आगे मैंने भाई साहब यह कह देगा तू उस दिन नंदू का नाम पे 1 रुपये लियो 1 अठन्नी ली काड़ू मुंह कर दियो मेरे गांव के बीच में मैं तैयार हूँ। तो ये कुतियाना हरकत छोड़ दे, बड़वागिरी छोड़ दे और बेरुपया का रोल से बाहर आके इंसान बन। बस यो ही निवेदन है, बाकी ज्यादा मैं कुछ बोलना चाहूँ। आज भी मैं आवेश में आके बोल रहा हूँ क्योंकि तू मेरे साथ एक थाली में खा के मेरा घर आ बैठ के और उड़ा तू छेद करके गए, उन चीज को दुख है कि मतलब मित्रता तेरे जैसा मित्रता होने लगे ना भाई साहब, ऐसा मित्र निकला तो दुनिया मित्रता से और रिश्ता से डरने लग जाएगी। और वही बात है दूध को बड़े तो छाछ ने भी फूंक मार मार के पियोगे, इतना ही कहना चाहूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद। गगन भाई ने एक बार लास्ट बार और पूछ लियो बैठो काल ने कहनी है या भी कहेंगे दबाव देख बना यो बंदो घर भाई आए साहब एक बार लास्ट और बता दे भाई कि ये लगा है कि भाई अपनी तरफ से यही है भाई, आपने कोई दबाव को नहीं ना, आपा सीधी बात है। काल मारता भाई आज मार दो कोई दिक्कत को, पर भाई बिल्कुल कौन डरा। ठीक है, और रही बात दबाव की तो भाई अपना घर तक खावा घर वाला खुआवा है दावा कमावा खावा, हाँ अपना जिम्मेदारी है। जितनी भी यात्रा के भीतर तो कंटिन्यू मेरी मम्मी को फोन आया, और तो जित भी मैं अलग हुए तो भाई से भी मम्मी ने बात करी थी। ठीक है, तो भाई ने पता है घर वाला भी है आगे पीछे है भाई अपने सब के में है, तो अपने पे ऊपर दबाव किसी चीज़ को नहीं। और आपा भाई सच्चाई का नहीं बोलिया करा, जो कुछ भी है और सच्चाई थी वो आपने बता दी भाई। चलो भाई साहब बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद भाई साहब।